अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिबाई टी क्यूब लॉ। तो हम लोगों ने क्योंकि एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है सॉलिड स्टेट फिज़िक्स की, तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। देखते जाएं। तो इस आज की जो मेरे पास वीडियो है वो में 12वीं है, 12 वीडियो है। इसका मेरे पास जी पार्ट है, डिबाई टी क्यूब लॉ, टेम्परेचर क्यूब लॉ है। तो आने वाली वीडियोज़ में इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लास्ट वीडियो में हमने डिबाई मॉडल फॉर डेंसिटी ऑफ स्टेट पर डिटेल से डिस्कस कर ली थी। अब हम इस पर बात करने लगे हैं। तो हम जो किटल की बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो किटल की बुक पर हमारे पास ये है। तो ये देखते जाए, यहाँ तक हमारे पास। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आइंस्टाइन मॉडल ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टेट्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारे पास इस मॉडल में क्या कहता है कि जब हम लास्ट क्लासेस में थे, तो जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को अब हम स्टडी करते थे, तो वहाँ हम वेन्स लॉ, स्टीफन लॉ या बोल्ट्जमैन लॉ या फिर प्लांक्स लॉ को यूज़ करते थे, जहाँ वेवलेंथ के साथ टेम्परेचर का रिलेशन निकालते थे। किसका? वेवलेंथ का टेम्परेचर के साथ रिलेशन निकालते थे। बिल्कुल इसी तरह इस वीडियो में भी हम क्या करेंगे, टेम्परेचर का रिलेशन निकाल लेंगे मोड के साथ, मोड का एंड टेम्परेचर। अब ये मोड क्या होता है इसको मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब हमने चौथा चैप्टर स्टार्ट किया था, ये अब हमारा 5वां चैप्टर है ना, तो जब हमारे पास चौथा चैप्टर था, यानी कि इस चौथे चैप्टर में हमने इस मोड क्या होते हैं, पोलराइजेशन क्या होते हैं, अकोस्टिकल मोड क्या होता है, ऑप्टिकल मोड क्या होता है, उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब यहाँ देखें, जो लास्ट में हमने निकाला था, तो 29 इक्वेशन है जो हमारे पास, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन है। ओके, तो एन हमारे पास टोटल नंबर होते हैं। ये हमारे पास क्या है, डी बाई टेम्परेचर है। ऊपर भी टेम्परेचर है, नीचे भी, लेकिन जो मेरे पास नीचे वाला थीटा है ये टेम्परेचर, लेकिन ये डी बाई टेम्परेचर है। इसको हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो यहाँ एक बात गौर करने वाली बात है कि यहाँ देखिए हमारे पास इनफाइनाइट है हमारे पास के लिए, यहाँ जो ऊपर लिमिट को हमने इनफाइनाइट कर दिया हुआ है और निचली वाली को जीरो इक्वल कर दिया है, जबकि लास्ट वीडियो में हमारे पास ऐसा नहीं था। ओके, यानी इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि एट लो टेम्परेचर रेंज पर हम ये वर्क करना चाह रहे हैं। ओके, जिस तरह हमें 31 इक्वेशन में हमें दिखाया गया है। तो खैर 31 इक्वेशन से हम 32 इक्वेशन में आते हैं। ये डायरेक्ट स्टेप्स हुए हैं, तो इसलिए हम डायरेक्ट ही इसको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये डेरिवेशन में हम नहीं जाएंगे। ओके, डेरिवेशन है सही, लेकिन उसके हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम बुक के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो अब यहाँ देखें कि फिगर 9 का तज़किरा किया गया है, जो कि आर्गोन के लिए बनाई गई है। अब फिगर नंबर 9 क्या बताती है हमें? फिगर 9 हमारे पास ये है। ओके, ये देखें। तो अब जो फिगर 9 है ये हमें बताती है कि एक्स एक्सिस पर हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है, और जो हमारे पास वाई एक्सिस है उस पर हमारे पास हीट कैपेसिटी है। और हमें यहाँ याद होना चाहिए टेम्परेचर टी क्यूब की फॉर्म में है और यूनिट केल्विन हमने लिया हुआ है। तो सो वी गॉट लीनियर टेम्परेचर, यानी कि लीनियर हम एक लाइन को शो ऑब्टेन करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे एक्स एक्सिस बढ़ता है वैसे ही वाई एक्सिस बढ़ता है। ये देखिए, ओके हो गया। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे हीट कैपेसिटी भी चेंज होगी, इंक्रीज होगा। तो दिस इज डिबाय लॉ, दिस इज डिबाय मॉडल, दिस इज, इसको हम क्या कहते हैं, ये डिबाय लॉ है, ये डिबाय मॉडल है, ये डिबाय अप्रोक्सीमेशन है, ये डिबाय क्यूब टेम्परेचर लॉ है। ओके, तो दिस इज डन फॉर आर्गोन, ये आर्गोन के लिए पॉसिबल है सिर्फ। किसके लिए? आर्गोन के लिए। तो इसके कई नाम है, डिबाई लॉ, डिबाई मॉडल, डिबाई अप्रोक्सीमेशन, डिबाई क्यूब टेम्परेचर लॉ के हैं। तो अब खैर हम इधर आते हैं। तो एट सफिशिएंट लो टेम्परेचर टी क्यूब, अब इसमें क्या कहने का क्या बताना चाह रहा है कि हम एक अच्छा उससे पहले हम एक दो बातों को बताना चाहिए कि एट लो टेम्परेचर पर जो हमारे पास ये मेथड है, ये
एक्सीलेंट है, गुड है, डिबाई मॉडल। किस टेम्परेचर पर? लो टेम्परेचर पर। ये पहले भी अर्ज किया था, हम दोबारा फिर अर्ज कर रहे हैं, ये लो टेम्परेचर के लिए पॉसिबल है सिर्फ सिर्फ। ओके, तो यानी कि लो टेम्परेचर का मतलब क्या है कि जहाँ हम लॉन्ग वेवलेंथ लेते हैं वहाँ हमारे पास ये टेम्परेचर जो डिबाई मॉडल है ये पॉसिबल है, जिसकी अभी हमने ये ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन देखी है। लो टेम्परेचर कह ले या लॉन्ग वेवलेंथ कह ले, या अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि अकोस्टिकल जो मोड्स होते हैं उसके लिए हमारे पास ये डिबाई टेम्परेचर डिबाई ला पॉसिबल है। ओके, हम जानते हैं ना कि एक हमारे पास अकोस्टिकल मोड होता है, एक हमारे पास ऑप्टिकल मोड होता है। तो अकोस्टिकल मोड के लिए हमारे पास पॉसिबल है। जो अकोस्टिकल क्या होते हैं, ऑप्टिकल क्या होते हैं, इसको भी हमने जब चौथा चैप्टर स्टार्ट किया था, यानी जब हमने वीडियो नंबर 10 देखी तो इसमें हमने इसको स्टडी किया था इसके ए पार्ट में। अच्छा जी, तो ये हमारे पास हो गया। तो अब अगर इसके हम ऑपोजिट करें, ऑपोजिट क्या क्या है कि फॉर शॉर्ट वेवलेंथ के लिए, शॉर्ट वेवलेंथ के लिए मेथड ये मॉडल एप्लीकेबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, फेल हो जाता है। अच्छा जी, अब जो हमने तमाम जो ये अब डिस्कशन की है, इसको अब हम जो फिगर नंबर 10 है जो कि हमारे पास ये है, ये देखें, ये मेरे पास फिगर नंबर 10 है। ओके, तो अब इस फिगर नंबर 10 से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ वो मोड्स एक साइड, यहाँ देखें क्या है कि यहाँ वो मोड एक साइड होते हैं जिनकी एनर्जी, जिनकी एनर्जी मतलब क्या है, ये पैकेट है, ये मेरे पास एनर्जी है, पैकेट ऑफ एनर्जी है, जिनकी एनर्जी के बी टी से लो होती है। ओके, तो उन मोड्स की एक्साइटेशन क्लासिकल होगी और उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट के बी टी के इक्वल होगी अकॉर्डिंग टू फिगर नंबर 1। यानी कि अगर हम अच्छा पहले हम पहले पॉइंट पर आते हैं। पहला पॉइंट ये है कि जो फिगर नंबर हमारे पास 10 है, इसमें सिर्फ वही मोड एक्साइट होंगे जिनकी एनर्जी, यानी कि ये एनर्जी के बी टी से लो होती है। अब के बी टी का ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये भी हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है हमारे पास। और वो मोड जिनकी एक्साइटेशन क्लासिकल होगी और उनकी एनर्जी यानी कि देखें ना, अब एक्साइटेशन भी क्लासिकल हो सकती है या क्लासिकल नहीं हो सकती। तो जिन मोड की एक्साइटेशन क्लासिकल होगी उनकी एनर्जी इसके इक्वल होगी अकॉर्डिंग टू फिगर नंबर 1। फिगर नंबर 1 में ये देखें, ये बताया गया है, ये वाला। तो ये अब क्या शो करता है, कैसे शो करता है, इसकी डिटेल हमने पहले वीडियो में डिस्कस की हुई है। लिहाजा इधर हमने दो बातें कर ली हुई हैं, एक लेस देन और एक इसके इक्वल वाली। अच्छा जी, अब क्या है, ऑफ द अलो वॉल्यूम इन केस स्पेस दी फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड। अच्छा, इसमें जो है ना वो ये कहना चाह रहा है कि जो हमारे पास फिगर नंबर 10 है, इसमें हम के एक्स के वाई ये स्पेस में हैं चीज़ें। मीन इसका मतलब क्या है कि के स्पेस के अंदर के एक्स के वाई और के डी को लिया हुआ है। ये देखिए ना कि जो हमारे पास फिगर नंबर 10 है, इसमें हमारे पास के एक्स भी है, के वाई भी है और के डी भी है। के डी के हमारे पास क्या है, ये वोल वेक्टर है, या इसको हम डिबाई कट ऑफ वेव वेक्टर का भी नाम देते हैं। तो जब हमारे पास एक्साइटेशन होती है तो उसमें कितने एक्साइटेड मोड्स की फ्रैक्शन ऑक्यूपाई होती है वो हम इस इक्वेशन से देखेंगे। यानी कि चलें यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ इधर मैं लिख देता हूँ, हमारे पास होगी ओमेगा टी ओवर ओमेगा डी, ये होगा हमारे पास। ओके, और इसका हमारे पास क्यूब होगा, ये इधर मेंशन है, ये देखें किधर क्या, ये लिख लें या ये लिख लें, एक ही बात है। तो अब जो हमारे पास है
ये क्या है हमारे पास थर्मल फ्रीक्वेंसी है, थर्मल फ्रीक्वेंसी है। और ये मेरे पास क्या है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, एक ही बात है। ओके, तो जहाँ हमारे पास जो के टी है ये थर्मल वेव वेक्टर है, जो हमारे पास के डी है ये डिबाई कट ऑफ वेव वेक्टर है। इसी तरह हमारे पास मोड्स ऑक्यूपाई होते हैं। ऑक्यूपाई हो जाते हैं हमारे मतलब क्या कि एक्साइट हो जाते हैं, ऑक्यूपाई हो जाता है मतलब एक्साइट हो जाते हैं। एंड जो हमारे पास थर्मल वेव वेक्टर होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, एच कट वी के टी इज इक्वल टू के बी टी, यानी कि ये इधर हमारे पास है, इधर हो, ये देखिए ये हमारे पास। ओके, ये हमारे पास क्या है वेव वेक्टर है, सॉरी थर्मल वेव वेक्टर है हमारे पास, क्या है थर्मल वेव वेक्टर है। और जिस मोड की फ्रैक्शन एक्साइट होगी ऑक्यूपाई होगी वो इसके इक्वल होगा। ओके, तो लिहाजा जो हमारे पास 3n टी बाई थीटा स्क्वायर, थीटा क्या है डिबाई टेम्परेचर है, ये भी टेम्परेचर, दोनों टेम्परेचर हमारे पास। लिहाजा जो ये है इतने मोड्स एक्साइट होंगे जहाँ हर एक मोड अपनी अप्रोक्सीमेटली ए वैल्यू रखता होगा जो कि के बी टी के इक्वल होगी। ओके, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एनर्जी है। और जो हमारे पास ये है 12 ये हमारे पास हीट कैपेसिटी है, यानी कि ये देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है, ये हमारे पास एनर्जी है और ये हमारे पास क्या है, ये हीट कैपेसिटी है। क्या है, हीट कैपेसिटी है, यानी कि क्या है कि हमने डिबाई मॉडल को यूज़ करते हुए, इसको डिबाई मॉडल को हमने यूज़ करते हुए एट लो टेम्परेचर पर यूज़ करते हुए इस एनर्जी को हम ऑब्टेन कर लेते हैं जो कि हमारे पास हीट कैपेसिटी है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है फॉर एक्चुअल क्रिस्टल टेम्परेचर। अच्छा, इसमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एट लो टेम्परेचर पर, वेरी लो टेम्परेचर पर जो हमारे पास डिबाई मॉडल यूज़ करते हैं, डिबाई मॉडल एप्लीकेबल होता है, डिबाई मॉडल सेटिस्फाई होता है या डिबाई मॉडल ऑक्यूपाई होता है, जहाँ पर जो हमारे पास टी होता है वो इज इक्वल टू थीटा ओवर 50 होता है, या इसको हम इस तरह कह सकते हैं, इस तरह होता है। ओके, ये हमारे पास डिबाई टेम्परेचर होता है, ये भी टेम्परेचर ही होता है। तो लिहाजा एट हाई टेम्परेचर पर जो हमारे पास डिबाई मॉडल होता है ये एप्लीकेबल नहीं होता। तो यही इधर बात बयान की गई है। अब यहाँ क्या गया है कि सिलेक्टिव वैल्यूज ऑफ थीटा टेबल 1, यानी कि अब ये देखें जो हमारे पास टेबल 1 है, ये हमारे पास टेबल 1 है। ओके, ये मेरे पास टेबल 1 है। तो इस टेबल 1 में क्या बता रहा है, कोशिश की कर रहा है कि जो हमारे पास टेबल 1 है इसमें जो हैवियर एटम्स हैं, हैवियर एटम मिसाल के तौर पर जो हमारे पास अल्कली एटम्स हैं, अल्कली मेटल्स हैं, वो लो थीटा उनमें अल्कली मेटल्स है, इसकी जो थीटा की वैल्यू है वो लो है, कम है, क्योंकि इनके पास जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो जिसके रिजल्ट के तौर पर जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये मेरे पास लिहाजा इसकी वैल्यू भी डिक्रीज़ होती है। तो खैर यही आज का हमारा इतना था टॉपिक था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आइंस्टाइन मॉडल ऑफ द डेंसिटी स्टेट्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।